अगर मैं आपसे पूछूं आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई कहेगा पलायन, कोई कहेगा बेरोजगारी, कोई कहेगा पहाड़ों में अवसरों की कमी। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या उत्तराखंड का युवा सिर्फ नौकरी चाहता है या अवसर? यही सवाल पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की राजनीति और नीति निर्माण का बड़ा विषय बना। और अगर आप पिछले कुछ सालों के फैसले देखें तो आपको पता चलेगा कि धामी सरकार ने युवाओं के लिए केवल भर्तियों की बात नहीं की, बल्कि एक पूरा यूथ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। आज हम समझेंगे रोजगार से लेकर स्टार्टअप तक, अग्निवीर से लेकर बॉर्डर विलेज तक और स्किल डेवलपमेंट से लेकर इनोवेशन तक। आखिर युवाओं के लिए धामी सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड एक युवा राज्य है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना भी यही है। यहाँ का युवा पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, फिर नौकरी के लिए अक्सर दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, बेंगलुरु या फिर विदेश तक चला जाता है। पहाड़ खाली होने लगते हैं और इसलिए अब सिर्फ रोजगार देना काफी नहीं, ऐसा इकोसिस्टम बनाना जरूरी है जिसमें युवा राज्य में रहकर भी आगे बढ़ सके। आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो स्किल देखती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को केवल प्रशिक्षण नहीं, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाए, यानी ऐसी ट्रेनिंग जो सीधे उद्योग की जरूरत से जुड़ी हो। अगर इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन चाहिए तो वही ट्रेनिंग, अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मांग है तो उसी हिसाब से स्किल डेवलपमेंट, अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसी दिशा में प्रशिक्षण। मतलब पहले नौकरी ढूंढो फिर स्किल नहीं, पहले स्किल फिर नौकरी। उत्तराखंड में हजारों युवा सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी के लिए संसाधन हर किसी के पास नहीं होते और इसीलिए सरकार ने कई जिलों में प्री अग्निवीर प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, रिटन प्रिपरेशन, गाइडेंस, मेडिकल अवेयरनेस, सब कुछ एक साथ देने की कोशिश की गई। यानी जो युवा देश की सेवा करना चाहता है उसे आर्थिक स्थिति रोक ना पाए। लेकिन असली कहानी सेना से लौटने के बाद शुरू होती है। अब सोचिए, एक अग्निवीर 4 साल देश की सेवा करता है, अनुशासन सीखता है, लीडरशिप सीखता है, टेक्नोलॉजी सीखता है, डिजास्टर मैनेजमेंट सीखता है, लेकिन फिर 4 साल बाद अब क्या? यहीं पर उत्तराखंड ने देश में शायद सबसे अलग सोच दिखाई। देश का पहला समर्पित अग्निवीर रोजगार सेल। धामी सरकार ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में बनेगा डेडिकेटेड अग्निवीर रोजगार सेल। इसका मतलब क्या है? ये केवल एक कार्यालय नहीं होगा, ये एक पूरा करियर ट्रांजिशन सिस्टम होगा। हर अग्निवीर ऑनलाइन रजिस्टर होगा, उसकी पूरी स्किल मैपिंग होगी, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसकी लीडरशिप, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन सब डिजिटल स्किल बैंक में दर्ज होगी। अब कंपनियों को रिज्यूम नहीं ढूंढना पड़ेगा, योग्य उम्मीदवार पहले से उपलब्ध होंगे। अब सरकार की सोच केवल पुलिस जॉब तक सीमित नहीं है, बल्कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवेंचर टूरिज्म जैसे 50 से ज्यादा क्षेत्रों में अग्निवीरों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। सोचिए, जिस युवा ने 4 साल सेना में काम किया, क्या वो किसी कॉर्पोरेट टीम को लीड नहीं कर सकता? क्या वो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता? क्या वो टूरिज्म सिक्योरिटी नहीं देख सकता? यही सोच इस मॉडल की नींव है। आज डेटा ही ताकत है और इसीलिए केवल रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि डिजिटल स्किल बैंक बनाया जाएगा, जिसमें दर्ज होगा किस अग्निवीर ने क्या सीखा, कौन सा ट्रेड किया, किस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ली, किस सिचुएशन में काम किया। यानी स्किल दिखाई भी देगी और इस्तेमाल भी होगी। धामी सरकार पहले ही ग्रुप सी नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की घोषणा कर चुकी है और इसके साथ पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य विभागों में एज रिलैक्सेशन जैसी व्यवस्थाओं की भी बात हुई है। यानी सेना से लौटने वाला युवा फिर से जीरो से शुरुआत ना करे। हर युवा सरकारी कर्मचारी नहीं बनना चाहता, कुछ अपना काम करना चाहते हैं और इसीलिए होम स्टे स्कीम के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को विशेष आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अगर कोई सीमांत गांव में टूरिज्म शुरू करना चाहता है, होम स्टे बनाना चाहता है या स्वरोजगार करना चाहता है तो उसे भी सहायता और अनुदान उपलब्ध कराने की योजना है। और ये कहानी केवल उत्तराखंड की नहीं है, केंद्र सरकार ने भी अग्निवीर के लिए 325 से ज्यादा स्किल सेट्स इंडस्ट्री से मैच किए हैं। 47 ट्रेड्स में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई। इग्नू के माध्यम से ग्रेजुएशन और एनआईओएस के माध्यम से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है। यूनिफॉर्म उतरने के बाद भी लर्निंग जारी रहे।
अगर आपने MY भारत का विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखा हो तो वहां भी युवा केंद्र में है। देश भर से चुने गए युवा उत्तराखंड के सीमांत गांवों में जाकर सिर्फ घूमने नहीं बल्कि विलेज प्लानिंग, डेवलपमेंट, स्वच्छता, सर्वे, लोकल टूरिज्म, नेचुरल फार्मिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर काम कर रहे हैं। यानी युवा केवल जॉब सीकर नहीं, नेशन बिल्डर भी है। रोजगार के साथ इनोवेशन भी जरूरी है और इसी सोच के तहत उत्तराखंड में ईट राइट यूथ हैकाथॉन आयोजित किया गया। 387 टीम्स, 1600 से ज्यादा स्टूडेंट्स और फूड इनोवेशन पर नए आइडियाज। यानी सरकार युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाना चाहती है। अगर इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। एक तरफ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, दूसरी ओर प्री अग्निवीर कोचिंग, फिर डेडिकेटेड अग्निवीर रोजगार सेल, डिजिटल स्किल बैंक, 50+ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, 10% रिजर्वेशन, होम स्टे सपोर्ट, इनोवेशन, हैकाथॉन्स, बॉर्डर विलेज लीडरशिप। यानी सरकार केवल एक भर्ती निकालने की बात नहीं कर रही है बल्कि युवाओं के लिए लर्न, सर्व, स्किल, गेट एम्प्लॉयड, बिल्ड योर ओन फ्यूचर का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करती दिखाई देती है। बेशक किसी भी नीति की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि उसका जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिलता है और कितनी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उत्तराखंड में युवाओं को केवल रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, उद्यमिता, नवाचार और कौशल विकास के साझेदार के रूप में देखने की सोच इन पहलों में साफ दिखाई देती है। क्योंकि जब किसी राज्य का युवा आगे बढ़ता है तब केवल उसका करियर नहीं, पूरा राज्य आगे बढ़ता है।